अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के एक और इमरजेंसी एपिसोड के साथ तौसीफ हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब को हमने बड़ा शॉर्ट नोटिस पे पकड़ा है क्योंकि हमें खबर आई थी। तो हमने कहा कि उसके ऊपर डॉक्टर साहब क्योंकि आईसीसी ऑफिशियल रह चुके हैं, तो उनसे कुछ क्या कहते हैं ओपिनियन उनकी ली जाए इसके बारे में। तो हुआ ये है कि जो क्यूरेटर हैं, जो आईसीसी की तरफ से जो इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर हैं, विकेट पिचेस वगैरह देखते हैं, जो काफी 10-12 साल से 2011 में भी वही थे, क्या कहते हैं, एंडी एटकिंसन। तो अब वो जो है डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल डेली मेल किसी इंग्लैंड के उसको उन्होंने कहा है कि फ्रस्ट्रेशन अपनी जाहिर की है कि बेसिकली उनकी मर्जी की विकेट्स जो वो चाह रहे थे उस तरह नहीं हो रहा। ठीक है, और मुसलसल नहीं हो रहा। तो अब हुआ ये है डॉक्टर साहब, आज जो वेंकटेश स्टेडियम मुंबई में मैच था, वो मैच होना था विकेट नंबर 7 पे, विच इज meant टू बी अ फ्रेश विकेट, राइट, अकॉर्डिंग टू जो एटकिंसन हैं, उन्होंने ये कहा था ग्राउंड ग्राउंड स्टाफ को कि ये वाला विकेट आपने रेडी करना है। अच्छा, अब हुआ ये कि अ, उन्होंने नंबर 6 विकेट नंबर पिच नंबर 6 रेडी कर दिए, जिसपे 2 मैचेस पहले हो चुके हैं, हम्म। which means that the wicket will be slow and low. If there is anything for fast bowlers, that probably would be reverse swing. But spinners की गेम है सारी, और इंडिया को स्पिनर्स की गेम सूट करती है क्योंकि उनके बैट्समैन भी बेहतर खेलते हैं। और तो अब आप पहले तो ये बताएं कि जिस तरह एक क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट बॉडी है आईसीसी, तो इस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसमें क्या मतलब इसमें इसका क्या और इफेक्ट हो सकता है आईसीसी और बीसीसीआई के रिलेशनशिप पे? क्योंकि उस बंदे ने तो खुल के अब कह दिया ना, पहले तो वो था कि चलो हम अफवाहें चल रही थी, हसन रजा ने ये कह दिया वो कह दिया, अब तो आईसीसी के अपने बंदे ने कह दिया कि यार ये मेरी मर्जी का नहीं कर रहे, ये अपनी मर्जी चला रहे हैं और दिस इज नॉट राइट। तो अब आप हमें बताएं कि ये एज एन अंपायर फॉर एग्जांपल, आपको इस बारे में आप क्या कहते हैं, मतलब आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? अ, वैसे ये बड़ी हैरानकुन बात है मेरे लिए। जैसे जब आपने हसन रजा वाली मिसाल भी दी, बालों की जो कंट्रोवर्सी चल रही थी उन दिनों में, तो गो के वो तो अभी भी स्टिक कर रहे हैं उस बात पर। हम्म। लेकिन हमने बतौर अंपायर भी और इधर उधर से जहाँ से खबर ली थी, सबने का मुश्तरका मौकिफ यही था। मौजूदा इंटरनेशनल अंपायर्स का भी यही मौकिफ था कि ऐसा नहीं होता। और वसीम अकरम ने भी बड़ा कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया कि ऐसा नहीं हो सकता, और इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं लोग, कि इस तरह से मैनिपुलेट किया नहीं जा सकता चीज़ों को। लेकिन अब ये जो अब आप खबर दे रहे हैं, ये तो वाकई मेरे लिए खबर है। मैं तो खैर ऑन ऑन द रोड था, तो आपने मुझे अचानक कॉल की। लेकिन ये दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। और स्ट्रेंज से ज़्यादा पथेटिक कहना चाहिए इसको, कि अगर यहाँ तक हो रहा है कि आईसीसी का एक बंदा जो इसी काम के लिए लगाया गया, उसको इसी चीज़ की पे मिलती है, अगर उसकी भी बीसीसीआई या जो लोकल बॉडी है, या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, वो नहीं सुन रही, या डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन और बीसीसीआई का आपस में क्या रिलेशनशिप है, या क्या बीसीसीआई ने उनको कहा है, या वो खुद से कर रहे हैं, जी मतलब बहुत सारे सवालात तो भी बाकी हैं। लेकिन एटकिंसन का ये कह देना, ये इटसेल्फ बहुत उसकी फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है बेसिकली, कि बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस सीट पर मुतमकिन हूँ, मेरा यही काम है कि मैं कोऑर्डिनेट करूं बिटवीन जो होस्ट बोर्ड है और आईसीसी के दरमियान में। लेकिन अगर मेरी भी नहीं सुनी जा रही, तो फिर सुनी किसकी जा रही है? ये फ्रस्ट्रेशन तो उसकी बिल्कुल जायज है। Andy Atkinson is known to be the best reader of cricket pitch around the world, यानी कि क्रिकेट विकेट्स का ना पिच का बेहतरीन बंदा है, यानी कि इससे बेहतर कोई नहीं है पूरी दुनिया में। मतलब दिस राइट। इज द वर्डिक्ट अबाउट हिम, राइट। वो 2011 के वर्ल्ड कप में भी तो आईसीसी इवेंट्स में सारों में वो विकेट्स को या पिचेस को देखते हैं। तो अब एक तो ये हो गया कि उन्होंने खुद कह दिया, मतलब ब्रिटिश किसी उसमें न्यूज उसमें खबर छपी, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में, अब तो पूरी दुनिया में छप गई। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ये तो बात एक हो गई। दूसरा ये होता है कि जिस तरह उनका काम ये होता है कि सारे वेन्यूज पे जाएं और उस पे जो जो मैचेस होने हैं अपने ग्राउंड स्टाफ को बताना है कि यार इस मैच पे ये विकेट, इस मैच पे ये विकेट, और इस मैच पे ये विकेट, मतलब एक एक वो पैटर्न के साथ चलते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने यहाँ तक किसी ने रिपोर्ट में कहा है, आई डोंट नो हाउ ट्रू इज दैट, कि अम, उन्होंने कहा कि फलाने विकेट पे ये मैच, पिच पे ये मैच होगा फलाने ग्राउंड में, ठीक है। तो पिच चेंज कर दी गई, लेकिन उनको बताया गया उसी विकेट पे हुआ है। समझ रहे हैं? तो ओ, यहाँ तक हुआ है। तो अब अगर ये सारे में हकीकत है, तो फिर तो जो लोग एलिगेशन इंडिया के खिलाफ लगा रहे थे तरह तरह के बीसीसीआई के ऊपर, तो उसमें फिर कुछ हकीकत नहीं है। ये यही चीज बाकी जितनी कंट्रोवर्सीज, बल्कि कहना चाहिए क्या कहते हैं इसको, साजिशी थेरीज जितनी भी आ रही हैं, उनको हवा दे रही है ना, उसको इग्नाइट कर रही है, बल्कि उसको महमेज कर रही है,
कि जो पहले वाली बातें हो रही थी वो आम पब्लिक की तरफ से थी या किसी एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से थी, तो उनको मतलब क्रश करना बड़ा आसान था सबके लिए कि जी ये इनका अपना एजेंडा हो सकता है, ये इनका मुल्क हार गया है, ये से ये बात कर रहे हैं, ये बीसीसीआई से अनाद रखते हैं, इंडियन क्रिकेट को फ्लरिश कर नहीं देखना चाहते, लाइक दैट सो मेनी थिंग्स आर देयर ना। जो भी आप कह लें वो सब सब जायज हो सकती है बातें, और हमें भी ऐसा ही लग रहा था। लेकिन अब जब आईसीसी का एक बंदा ये कह रहा है, और वो भी इस हद तक कि उसने कह दिया कि जो पिच मैंने कही थी कि इस पर मैच होगा उस पर मैच नहीं हुआ, एक गलती, एक हम्म। मतलब ब्लंडर, ब्लंडर नहीं कहना चाहिए इसको, तो मतलब ये जानबूझ के ये साजिश कह सकते हैं इसको आप। और हम्म। सेकेंडली करवाने के बाद उसको ये रिपोर्ट दी गई कि उसी पर हुआ जो आपने कही थी, तो ये सेकंड उस पर मजीद बना, यानी कि ये वो क्या ये सीना जोरी भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्ती तो अब कर ही रहे हैं, लाइक सीना जोरी भी अब कर रहे हैं कि जी हम ऐसे ही करेंगे, आप जो मर्जी कर लें। ये अच्छा डॉक्टर मतलब साहब, मेरे ख्याल आईसीसी के लिए बहुत ही लंबा फिक्रिया है। ये तो सारा हो गया। अब आपको पता है कि उसमें रिसेंट चीज ये हुई है कि जिस पिच पे फाइनल कराना चाह रहे थे वो हम्म, एटकिंसन, उस हम्म, विकेट पे फाइनल भी नहीं हो रहा। उन्होंने जिस अच्छा। विकेट का कहा था कि अहमदाबाद में इस विकेट पे इस पिच पे कराना है, ठीक है, हम्म, तो ग्राउंड्समैन दूसरी पिच प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल के लिए। उनको खबर लग गई, वो पहुंच गए हैं अभी, वो अहमदाबाद में। समझ ओके। रहे हैं? तो अब उन्होंने जो है वो, अब बात ये चल रही है कि ग्राउंड स्टाफ कह रहा है कि जी हमें जो है वो, इन्होंने बीसीसीआई से बात की, भाई ये क्या मजाक है, क्योंकि ग्राउंड स्टाफ कम्स अंडर बीसीसीआई, राइट? तो यस। बीसीसीआई ये तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का है, हमारा तो इसमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ठीक है। तो फिर इन्होंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा भाई बीसीसीआई ने हमें कहा है। तो आई गेस के आई डोंट थिंक इंडियन क्रिकेटर्स थिंक लाइक दैट। लेकिन कुछ लोग बाज का जो क्रिकेट चला रहे होते हैं, दे आर सो डेस्परेट टू विन। और यस। आगे आई एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट गिविंग इट अ पॉलिटिकल क्या कहते हैं कलर, लेकिन आई थिंक कि बिकॉज इलेक्शंस आर हेड, समझ रहे हैं? तो वो बस वो किसी कीमत पे जीतना चाह रहे हैं, दीज लिटिल थिंग्स आर अनफॉर्चुनेट। क्योंकि आईसीसी का बंदा है डॉक्टर साहब, जो अब उसको ग्राउंड में पहुंच गया वो उधर, जब उसको पता लगा ना कि वहां पे भी कर रहे हैं कुछ, ठीक है। अब हालांकि हम्म। इंडिया पता नहीं फाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता, या। लेकिन द थिंग इज बोथ द ट्रैक्स, लाइक इंडिया का सेमीफाइनल और जो फाइनल मैच होगा वो स्लो ट्रैक्स, स्लो हम्म। टर्निंग होंगे, बिकॉज दे आर यूज ट्रैक्स। यस। तो वो सेमीफाइनल और फाइनल दोनों फ्रेश ट्रैक्स पे कराना चाह रहे थे एटकिंसन। जी ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड हो सके ना सबके दोनों टीम। लिए। तो फिर दूसरा ये कि जो फ्रेश ट्रैक होता है डॉक्टर साहब, वो मतलब उसमें बाउंस इवन होता है, और वो फिर पूरा मैच 100 ओवर अच्छा खेलती है विकेट। अब जो हम्म, यूज विकेट होता है उसमें प्रॉब्लम ये है कि अब दो दफा यूज, एक दफा यूज होना तो फिर मसला नहीं, अब दो दफा यूज हो गया विकेट, तो उससे हम्म, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ख्याल में ना। तो हम्म, मतलब अब ऑल्दो इट माइट साउंड लाइक सावर ग्रेप्स, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान को, मैं तो न्यूजीलैंड को भी सपोर्ट करता हूँ, पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ, दो टीमें मेरी। तो अब न्यूजीलैंड के साथ आज मैच होता है, आज फिर हम ये बात, और ये लकीली ये ब्रेक न्यूजीलैंड से न्यूज नहीं हुई थी, ये हम्म, इंग्लैंड से हुई और ऑस्ट्रेलिया से हुई न्यूज ब्रेक, ठीक है। तो हम्म। इसका मतलब है कि वो ऑब्वियसली देयर वाज समथिंग हैपनिंग। तो डॉक्टर साहब, अगर इसको हम वाइंड अप करें, आपका भी मजीद टाइम नहीं लेंगे, तो एज एन आईसीसी ऑफिशियल, अगर वो इस लेवल पे वो कर सकते हैं, तो डू यू थिंक कि अंपायर्स की एलोकेशन और हर चीज पे वो फिर तंग करते होंगे इसी तरह आईसीसी को? और ये तो बिल्कुल बहुत ही ऑब्वियस हो गया, जैसे कि अभी फाइनेंस कमेटी में भी इसके जय शाह साहब अपने हैं, उनके हेड भी हैं, और वहाँ की अपॉइंटमेंट से हमने शिकायत प्रोग्राम भी किया था इस पे कि जैसे उन्होंने इंडियन लोगों को वहाँ पे इंडक्शन उनकी करवाई है आईसीसी चेयरमैन लगवा की, और एक वो पूरी एक तवील स्टोरी है, मतलब वो कोई राज नहीं है, सबको पता है। तो आगे आईसीसी के चेयरमैन बनने का भी उनका मतलब ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ बज़ाहिर नजर आ रहा है। तो हम्म। उनके लिए लोगों को इधर उधर करना मुश्किल नहीं रह गया। तो हम्म। इसमें जो सच सब मेरा ख्याल है कि अब वही बात है कि जब हम बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि ऑफिशियल्स हैं या ये स्टेक होल्डर्स हैं, या ये इनको बात नहीं करनी चाहिए, इस तरह तो नहीं होता, और बहुत सारे लोग आ भी जाएंगे सामने जो हमें भी निगेट नहीं जी आप गलत कहते हैं, आपका बायस्ड है चूंकि आप किसी और टीम की तरफ या किसी और मुल्क की तरफ। तो मेरा नहीं ख्याल, ये बेसिकली जो हम पहले भी बात करते रहते हैं कि मैच हार जाएं, टूर्नामेंट हार जाएं, सीरीज हार जाएं, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता, कोई भी टीम हो। जब आप बिल्कुल हारेंगे ना, क्रिकेट हारेंगे, तो आपकी जीत भी वो गहना आ जाएगी बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसको उसका ना आप लोग खुद लुत्फ ले सकेंगे, ना आपके चाहने वाले, ना आपके फैंस को मजा आएगा। बेशक इस कंडीशन में अगर ये सब कुछ सच है, बाहर तो अब सच ही हो गया, अगर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन उस बंदे ने खुद बोल दिया जो इस सारे का मतलब करता धरता है। तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि
इंडियन फैंस भी काफी मायूस होंगे कि अगर हम्म। ऐसा ही विन है तो फिर तो वर्ल्ड कप खरीद रहे हैं, बेसिकली जीत नहीं रहे। हाँ नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि वर्ल्ड कप खरीद रहे हैं और जीत नहीं रहे। हालांकि मेरा ख्याल था इंडियन फॉर्म टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में, हम्म। फ्रेश विकेट पे खिला लेते, कोई इतना फर्क नहीं था। हाँ ये जरूर था कि न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा सा चांस बढ़ जाता जीतने का। अब टर्निंग ट्रैक पे जाहिर है कि न्यूजीलैंड के लिए बहुत कम चांस है, बट स्टिल अ गेम, राइट। या तो लेकिन अब वही बात है कि वो जीतना नहीं चाह रहे, वो खरीदना चाह रहे हैं। तो क्या कहते हैं। चले डॉक्टर साहब, इसको हम वाइंड अप करते हैं, आपका टाइम लिया। तो नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, हमारे ये 2 सेंट्स थे इसके ऊपर। डॉक्टर साहब क्योंकि आईसीसी के ऑफिशियल रह चुके हैं, तो हमने कहा कि उनके भी इनपुट ले रहे हैं, और जो न्यूज़ चल रही है वो हमने आपको बता दी। तो बाकी आप अपनी राय हमारे कमेंट्री के साथ अपनी राय आप खुद कायम कर सकते हैं, जो आप बेहतर समझते हैं। हमारे ख्याल में ये वर्ल्ड कप खरीदा जा रहा है, जीता नहीं जा रहा। हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।